गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 7 में पढ़ेंगे पार्ट 5 शरद ऋतु आगे। ठीक है, शरद ऋतु मतलब बरसात का 4 महीना खत्म हो जाने के बाद सर्दी का मौसम आ जाता है, वो हो गया शरद ऋतु, है ना। उसी को इसके कवि हैं पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र। तो पाठ का इसमें बताया गया वर्षा ऋतु के 4 महीना मतलब चला गया, खत्म हो गया। अब हरी भरी धरती को देखकर हमारा मन खुशी से भर जाता है। वर्षा के पश्चात शरद ऋतु आती है। इस ऋतु में आकाश साफ हो जाता है, मतलब बरसात खत्म होने के बाद धुंधले बादल जो रहते हैं वो साफ खत्म हो जाते हैं और शरद ऋतु में बादल एकदम साफ स्वच्छ सफेद हो जाता है। ठीक है, उसी को इसमें बताया गया है। तो कविता का इसमें दिया है, चलिए आप लोग भी बुक खोल लीजिए। चाऊ मास के पानी पर आगे जाना माना अब आकाश हर चाऊ सही छरागे। कवि कहते हैं कि चाऊ मास बोलते हैं इसको। चाऊ मास मतलब 4 महीना, बरसात का 4 महीना पर आगे मतलब चला गया। और इसमें कह रहे हैं कि जाना माना आकाश हो गया है और सफेद चावल की तरह, एकदम सफेद चावल की तरह साफ सुंदर हो गया है। जिस प्रकार चावल को मुसल से कूट कर हम साफ करते हैं ना, वैसी मतलब आकाश आसमान एकदम साफ हो गया है और सफेद दिख रहा है। ठीक है, चावल सही छरागे मतलब चावल को हम साफ करने से एकदम मैला जो रहता है वो एकदम सफेद हो जाता है, वैसी हो गया है। ठीक है, तो अब चलिए आगे नीचे। जगमग ले अब चंदा उगे, बादर भैगे फरियर, पृथ्वी माता चारों खुटले दिखते हरियर हरियर, ऋग्विग ले अब अन्नपूर्णा हर खेतन खेत छागी। ये छत्तीसगढ़ी कविता है। तो जगमग ले अब चंदा उठे, तो कवि कहते हैं कि शरद ऋतु के आने से रात में आसमान पर चंद्रमा चमकने लगता है, चंद्रमा दिखता है साफ, है ना। बादल एकदम साफ हो गया है। धरती माता चारों तरफ हरी भरी हरियाली दिखती है। देखो बरसात के बाद चारों तरफ सुंदर, बरसात में भी हरी भरी दिखती है, लेकिन तो कवि यही कह रहे हैं कि बादल साफ हो गया और धरती चारों तरफ से हरियाली छा गई है, चारों तरफ से हरी भरी दिख रही है। ठीक है, चारों तरफ खेतों में अनाज अन्नपूर्णा, ऋग्विग ले अब अन्नपूर्णा हर खेतन खेत में छा गई, मतलब चारों तरफ फसल लगा हुआ है, अन्नपूर्णा देवी साक्षात प्रकट हो जाती हैं। सब तरफ खेतों में फसल लगे हैं, फसल लहलहा रहे हैं। ठीक है, नदिया और तरिया के पानी कमती होए लागिस। देखो बरसात में पूरा पानी भरा रहता है, नदिया में तालाब में बरसात में भरा रहता है ना, पूरा फुल भरा रहता है, लेकिन शरद ऋतु के आने से थोड़ा पानी कम होने लगता है। रास्ते में जो कीचड़ रहते हैं, गंदे जगह जगह नाली रहते हैं, कीचड़ रहते हैं, वो थोड़े सूखने लगते हैं। ठीक है, बरसात चले जाने के बाद, है ना। नदिया और तरिया के पानी कमती होने लगी, कमती मतलब कम होने लगा है। कवि कह रहे हैं कि शरद ऋतु के आगमन से नदी और तालाब का पानी कम होने लगा है। ठीक है, रास्ते फिर रद्दा के चाऊ मास के चिखला झंझटा हर भागिस। रद्दा मतलब रास्ता होता है, रास्ता। तो चाऊ मास मतलब चमास बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। चाऊ मास को मतलब 4 महीना बरसात का, उसको बोलते हैं चाऊ मास, बताया गया है इस कविता में। चाऊ मास मतलब 4 महीने, बरसात के 4 महीने, आषाढ़ सावन भादो पार, क्या ऐसी बोलते हैं। तो ये 4 महीने पूरे पानी रहने से जगह जगह कीचड़ होते हैं। रद्दा मतलब बोला गया है, रद्दा मतलब रास्ता होता है, छत्तीसगढ़ी में रद्दा बोलते हैं, लेकिन आजकल छत्तीसगढ़ी एकदम प्योर नहीं बोला जाता है। पुस्तक में लिखा गया है कविता, इसलिए इसमें पूरा छत्तीसगढ़ी का प्रयोग हुआ है, रास्ते ही बोलते हैं। तो रद्दा को कोई नहीं समझेंगे, लेकिन उसका मतलब हुआ रास्ता। ठीक है, तो रद्दा के चाऊ मास के चिखला झंझटा हर भागिस, बने पेट भर पानी पी के पृथ्वी आज आघागी। तो और देखो 4 महीने में बरसात में सब पेड़ पौधे जीव जंतु सब फुल पानी अपने आप में समा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, पी लेते हैं। धरती भी अपना फूल पी लेती है और अघागे मतलब अब पानी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो धरती की मतलब प्यास बुझ गई, अर्थात वर्षा ऋतु खत्म होने से धरती की प्यास खत्म हो गई और धरती की प्यास बुझ गई, मतलब पूरा जितना जरूरत था उतना सोख लिया धरती। ठीक है, और जरूरत नहीं है अब ज़्यादा गिरने से, बल्कि ऊपर भागेगा पानी, बाढ़ आएगी। ठीक है, अब चलिए नीचे देखते हैं फिर अगली कविता में। लक्ष्मी लाल लहुटारे खातिर जल देवता अगवाइस,
तब जगमग ले पुराइन पाना के दसना दसवाइस, ऋग्बिग ले फिर कमल फूल हर दरिया भर छतरागे। तो कवि क्या कर रहे हैं, शरद ऋतु में लक्ष्मी धन देवी माता को वापस लाने के लिए जल देवता आगे आते हैं। मतलब लक्ष्मी की सवारी कमल का फूल है, तो कमल का फूल खिलने लगता है। देखना आप, अब नवरात्रि के टाइम देखना, दुर्गा पूजा के टाइम तालाबों में कमल के फूल निकलने लगेंगे, ठीक है। तालाब में पुरान पत्ता जैसे कमल के फूल खिलते हैं, है ना। और बरसात में पान गल जाता है ना। उसके बाद बरसात खत्म होने के बाद फिर पान ठीक ठाक होता है तालाब का, पुरान पत्ता, फिर उसमें कमल के फूल खिलते हैं। तो कमल के बिछौने लक्ष्मी देवी के लिए बिछे हैं, अर्थात पूरे तालाब में पत्ते तथा कमल फूल खिले हैं। जल में कमल खिलते हैं तथा लक्ष्मी माता कमल फूल पर बैठती है, इसलिए जल देवता ही लक्ष्मी को वापस लाते हैं। कमल के फूल में लक्ष्मी माता मतलब बोलते हैं ना, लक्ष्मी मतलब उसी में बैठती है ना। लक्ष्मी की सवारी बोलते हैं कमल को, फूल को, ठीक है। अब चलते हैं आगे। चारों खूट में चुहुल पुहुल, अब करते चिरई चिरगुन, भौरा घलो परे हे बैहा करते गुनगुन गुनगुन, अमृत वर्षा होही संगी सुघर घड़िया बागे। तो क्या कर रहे हैं कवि, शरद ऋतु में चारों तरफ चिड़िया चहल चहाती है, वे खुशियों का इजहार करते हुए इस ओर से उस ओर की ओर जाती आती रहती है। भौरा भी पागल होकर गुनगुनाता रहता है। अच्छा मौसम समय आ गया कहते हैं, और बहुत सुंदर समय आ गया, सुंदर घड़ी आ गई, यही कहते हैं। इसमें कवि यही कह रहे हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया इसका, इसमें सब देखो। अब आप लोग को भी इसमें से कविता को लिख लेना है कॉपी में, ठीक है। और आप लोग कॉपी कंप्लीट करेंगे, कविता को भी लिख लेंगे कॉपी में, शब्दार्थ को भी लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर का इसमें मैं आप लोगों को भेजूंगी। देखो शब्दार्थ दिया हुआ है, तो इसी में दिया है, तो आप लोग लिख लेंगे। फिर इसके बाद दिया है प्रश्न उत्तर, उसको मैं आप लोगों को बताऊंगी। आकाश हर चाउर से ही छरागे के का भाव है। तो आकाश हर चाउर से ही छरागे के भाव है कि मतलब आकाश सुंदर चावल की तरह साफ सुथरा साफ हो गया है, एकदम सफेद हो गया है, और यही सफेद दिखने लगा है। आकाश में मतलब कारी बादल नहीं छाए, बादल रहने से काले काले धुंधला दिखता रहता है, इसलिए इसमें बताया गया है चाउर से ही साफ सुंदर सफेद हो गया है बादल। नदिया और दरिया के पानी काबर कमती होने लगी। तो चाऊ मास जब चले जाता है, 4 महीना, बरसात के 4 महीना चले जाने के बाद नदिया और तालाब का पानी कमी होने लगता है, कमती होता है, ठीक है। तो बच्चों अब ये कविता तो मतलब कंप्लीट हो गया। अब इसका प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को लिख के भेजूंगी, है ना। तो इसके बाद आप लोग कॉपी कंप्लीट करते रहेंगे और मैं क्वेश्चन आंसर डालूंगी, ठीक है। आप लोग को कोई टेंशन नहीं है। शब्दार्थ को लिख लेंगे, शब्दार्थ को याद करना जरूरी है क्योंकि छत्तीसगढ़ी शब्दार्थ है, और कभी भी टेस्ट होने से शब्दार्थ भी आ सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।